प्रिय दिव्यात्मन, आज के प्रवचन का शीर्षक है साकार को मिटावो तत्काल ब्रह्म बन जावो। तो क्या साकार को मिटाने मात्र से मैं तत्काल ब्रह्म बन जाऊंगा? बिल्कुल, अद्वैत वेदांत का उद्घोष है। तो साकार तो ये समस्त जगत है, मेरे बंधु बांधव हैं, और मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरे मन बुद्धि, ये सब साकार हैं। इन सबको मिटाना होगा। बिल्कुल, ये सब के सब साकार हैं, और इन सबको जब तक तुम समूल नष्ट नहीं कर देते, तब तक जो तुम्हारा ही अपना स्वरूप है, नित्य प्राप्त स्वरूप है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वह तुम्हें दिखता नहीं है, बोध में नहीं आता है। इसलिए यह जो समस्त नाम रूपात्मक दृश्यमान जगत है और तुम्हारा शरीर भी स्थूल और सूक्ष्म शरीर, और तुम्हारे शरीरों का समूह ही ये ब्रह्मांड और जगत कहा जाता है। तो मूल रूप से तुम जो अपने आप को अभी मान रखे हो कि मैं मनुष्य हूं, मैं सच्चिदानंद सरस्वती हूं, यह तो एक दृश्यमान वस्तु है, पदार्थ है, और इसी के ऐसे ऐसे वस्तुओं के समूह को ही, समष्टि को ही ये संसार या जगत कहते हैं। तो ये तुम्हारा शरीर हो या समस्त शरीरों का समूह स्वरूप ये जो नाम रूपात्मक जगत है, इन सबको जब तक तुम मिटाओगे नहीं, तब तक वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो सर्वत्र है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाहर, ऊपर नीचे, वह दिखता नहीं है। तुम सदा से ही ब्रह्म हो। बन जाने का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम अभी कुछ और हो और ये दृश्यमान जो साकार जगत है इसको तुम मिटा दोगे तो तुम उत्पन्न हो जाओगे। नहीं, तुम तो सदा हो ही। जिस तरह से जलाशय में तो पानी होता ही है, लेकिन जलकुंभी से ढक जाने के कारण दिखता नहीं है। तो यह जो जलकुंभी है और कुछ नहीं है। यह जो साकार का क्या तात्पर्य है? दृश्यमान जगत। दृश्यमान जगत का क्या तात्पर्य है? नाम रूप। नाम रूप ही दृश्य है, दृश्य ही साकार है। निराकार का कोई दृश्य है? नाम रूप है। निराकार का शब्द से ही, निराकार अर्थात बिना आकार का, और जो निराकार होगा वो अनाम भी होगा, उसका कोई नाम नहीं होगा, और उसे दृश्य रूप में देख नहीं सकते। जो दृश्य रूप में नहीं दिखता, क्योंकि वो साकार नहीं है, इसलिए वो नाम रूप से मुक्त है। वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और वह सभी जीवों की आत्मा है। मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, अर्थात हमारा तुम्हारा सत्य स्वरूप है, अपना स्वभाव है। परंतु ये जो साकार शरीर और ये साकार जगत रूपी जो अध्यास है, इसने इस जो सच्चिदानंद घन स्वरूप अधिष्ठान सद वस्तु है, उसको ढक लिया है। उसे ही माया कहते हैं। इसलिए समस्त साकार जगत को और साकार जो तुम्हारे जितने कुछ शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, इंद्रिय, सबको मिटा दो। चलो महाराज, मैं मान गया कि ये दृश्यमान जगत जो साकार है, नाम रूपात्मक है, इसने ढक रखा है मेरे सत स्वरूप सच्चिदानंद को। तो लेकिन इसको कैसे मिटाएं?
एटम बम चलाएं, इस पर कि अग्नि में जलाएं, नहीं, अग्नि में तो ये युग युग से जला है, तो वो तो पंचभूतों का प्रपंच ही जल पाता है। सूक्ष्म शरीर तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः पैदा हो जाता है, तो उसे कैसे नष्ट करेंगे? अणु परमाणु बम से नष्ट हो नहीं सकता, तलवार से कह रहे हो काट नहीं सकते, तो कैसे नष्ट करेंगे? यह जो समस्त नाम रूपात्मक जगत है तुम्हारे शरीर सहित, इसे ज्ञानाग्नि में भस्म कर दो। इसे भस्म करने का एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसे ज्ञानाग्नि में भस्म कर दो, और उस चिता में जब ये भस्म हो जाएगा तो उसकी जो राख बचेगी, उस राख से सच्चिदानंद घन ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष दर्शन देगा। साक्षात अपरोक्ष दर्शन सच्चिदानंद घन ब्रह्म का होगा। जिस क्षण ये समस्त नाम रूपात्मक जगत, ध्यान रहे, शरीर सहित, तुम्हारा शरीर भी संसार ही है, दृश्य ही है, साकार है, नाम रूपात्मक है, दृश्यमान है, उस सब का सब असत्य है, अध्यास है, माया है, कल्पना है। और जब तक ये जलकुंभी जो माया की आकार की इस सच्चिदानंद घन रूप जलाशय के ऊपर है, तब तक वह दिखेगा नहीं, जबकि नित्य वहीं है। इसलिए जो साकार तत्व है, जहां कहीं भी जो कुछ भी साकार है उसे जला दो, अर्थात समस्त दृश्यमान जगत को जला दो। जो कुछ भी दृश्य रूप में तुम्हें दिख रहा है उसे जला दो, अर्थात जिसका भी नाम और रूप है। नाम रूप ही दृश्य है और दृश्य ही साकार है, तीनों एक हैं, और ये सब के सब असत्य हैं, कल्पना मात्र हैं, स्वप्नवत हैं। इनकी कोई सत्ता नहीं है, ये अध्यास मात्र है। इसका अधिष्ठान जो है वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वह जो रज्जु स्वरूप अधिष्ठान है, उसी में अंधेरे के कारण, अंधकार के कारण, धुंधलेपन के कारण उस अधिष्ठान में सर्प स्वरूप अध्यास दिखने लगा और समस्त मंगल भय से डर गए। उसी प्रकार से नित्य सदा सर्वदा अंदर बाहर आगे पीछे दाएं बाएं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही था, है और रहेगा। लेकिन इसमें अनेक अनंत द्वैत जगत, शत्रु मित्र, प्रिय अप्रिय, मंगल अमंगल, ये सब दिख रहा है। ये सब माइक है। जो भी साकार जगत साकार रूप में दिख रहा है, अर्थात दृश्य रूप में तुम्हें दिख रहा है, अर्थात जिसका भी नाम रूप है, जान लो कि यह अज्ञान है, यह माया है, ये असत वस्तु है। इसी ने तुम्हारे अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप को ढक रखा है। इसलिए समस्त नाम रूपात्मक जगत को ज्ञानाग्नि में भस्म कर दो, ज्ञानाग्नि में खाक कर दो, और उस राख से वह सच्चिदानंद घन साक्षात परोक्ष स्पष्ट तुम्हें दिखेगा, एकाकार हो जाएगा। और एक बार दिखेगा तो फिर उसे न दिखने का कोई प्रश्न ही नहीं बनेगा। इस तत्व को समझने के लिए, गहराई में अनुभूति करने के लिए, आइए आज लेते हैं विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक, श्लोक संख्या 563, वर्ष 563 ऑफ विवेक चूड़ामणि। पाषाण वृक्ष तृण धान्य कंकराद्या दग्धा भवन्ति हि मृदेव यथा तथैव देहेन्द्रिया सुमनयादि समस्त दृश्यं ज्ञानाग्निदग्धम् उपयाति परात्म भावम्।
कह रहे हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग कि जिस प्रकार से पत्थर, वृक्ष, घास, लकड़ी, धान और धान की भूसी अग्नि में जला देने पर ये सब के सब राख मात्र हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी ही हो जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि में अर्थात ज्ञानाग्नि में तुम अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और समस्त दृश्यमान जगत को भस्म कर दो, जलाकर राख कर दो, नष्ट कर दो। तो उसके पश्चात जो बचता है, जो शेष रहता है, परात्म भावम, वह पर ब्रह्म, परमात्मा, पर आत्मा अर्थात परमात्मा ही बच जाता है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही बच जाता है। ज्ञानाग्नि में दग्ध, जिस प्रकार से भौतिक अग्नि में वृक्ष, पत्थर, लकड़ी, घास, धान की भूसी, जो कुछ भी भौतिक जगत में, उसे अगर उसमें डाल दिया जाए तो भस्म हो जाता है, सब राख हो जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है, मिट्टी ही हो जाता है। उसी न पत्थर का आकार रहता है, न घास रहती है, न भूसी रहती है, न धान रहता है, न लकड़ी रहती है, सब राख हो जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं एक रूप। उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि में दग्ध कर दो तुम अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और समस्त दृश्यमान नाम रूपात्मक जगत को। तो उसके पश्चात मात्र ये सब के सब अभी जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और समस्त नाम रूपात्मक जगत के रूप में दिख रहे हैं, ये सब के सब ज्ञानाग्नि में जल जाने के पश्चात ब्रह्म ही हो जाते हैं, सच्चिदानंद घन तत्व ही बन जाते हैं। ये वास्तव में अभी अज्ञान की अवस्था में तुम्हें शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण और ये समस्त नाम रूपात्मक दृश्यमान जगत जो दिख रहा है, ये भौतिक अग्नि में जैसे जल, ये नष्ट नहीं होगा, इस भ्रम में मत पालना। लेकिन जिस प्रकार से ज्ञानाग्नि में लकड़ी, धान, भूसी, पत्थर जो कुछ भी जला दिया जाए तो जलने के पश्चात राख और मिट्टी ही हो जाता है, उसी प्रकार से समस्त नाम रूपात्मक जगत जो साकार जगत है, साकार को जलाना है, साकार को मिटाना है। कहां? ज्ञानाग्नि में जला करके। तो ये साकार जो कुछ भी है, जो कुछ भी दृश्य रूप में दिख रहा है, दिख सकता है, जो पंचेंद्रियों का विषय है, मन बुद्धि का जो विषय है, वही तो साकार है, वही तो दृश्यमान है, उसी का तो नाम रूप है। वह जब ज्ञानाग्नि में जल जाता है तो जो बच जाता है केवल शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही बन जाते हैं। ये सब के सब ज्ञानाग्नि में जलकर, सूक्ष्म बुद्धि से समझना, ये शरीर वैसा ही रहेगा, भौतिक दृष्टि से कुछ ऐसा नहीं कि जल करके शरीर वैसा ही रहेगा, सब कुछ जगत वैसा ही रहेगा। लेकिन ज्ञानाग्नि में, ध्यान शब्द इसी की व्याख्या करूंगा, ज्ञानाग्नि में जल करके ये सब के सब सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही हो जाते हैं, शुद्ध परात्म भावम, परमात्मा ही बच जाता है। तो ज्ञानाग्नि क्या है महाराज बताओ? ज्ञानाग्नि जिसमें ये नाम रूपात्मक जगत जलाना है, ये मन बुद्धि इंद्रिय अपना शरीर जलाना है, तो ज्ञानाग्नि का क्या तात्पर्य है? ज्ञानाग्नि का तात्पर्य है विवेक, बुद्धि विवेक की अग्नि में। इस ग्रंथ का नाम ही क्या है? विवेक चूड़ामणि। शंकराचार्य के जो प्रकरण ग्रंथ है उनमें श्रेष्ठ है। तो विवेक चूड़ामणि का तात्पर्य श्रेष्ठ विवेक। इसी श्रेष्ठ विवेक की अग्नि में जलाने को कहते हैं, वही ज्ञानाग्नि है। ज्ञानाग्नि में जलाने का तात्पर्य है विवेक
की अग्नि में जलाना। विवेक शब्द का तात्पर्य क्या है, यहां से सुनो, समझो इसको, सूक्ष्म तत्व है। विवेक शब्द का तात्पर्य है पृथक करना। सत्यासत्य विवेक, नित्यानित्य विवेक, दृष्टा दृश्य विवेक, धर्म अधर्म विवेक, पाप पुण्य विवेक। ये हम सब व्यवहारिक में भी, अरे थोड़ा तो विवेक करो, थोड़ा तो न्याय करो, न्याय अन्य। हमारा व्यवहारिक जीवन भी विवेक शक्ति न रहे और मनुष्य में विशेष रूप से, तो चलेगा नहीं। उसे ही तो समग्र धर्म का रूप दिया गया है। विवेक शक्ति जो नित्य से अनित्य का, धर्म से अधर्म का, पाप से पुण्य का, सुख से दुख का, हे से प्रिय का जो भेद कर सके, वह बुद्धि की जो शक्ति है, क्षमता है, पृथक कर सके, वह विवेक शक्ति है। तो चलो जी, विवेक शक्ति का, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज टू बी अप्लाइड, दैट इज द फायर ऑफ नॉलेज। तो कैसे प्रयोग करेंगे, तो ये विवेक शक्ति, और विवेक शक्ति के आधार पर अद्वैत वेदांत का उद्घोष क्या है, दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णयः। ये जो शीर्षक क्या दिया मैंने, साकार को मिटाओ तत्काल ब्रह्म बन जाओ। ध्यान रखो इसको। तो हमें ज्ञानाग्नि में जलाना है समस्त जगत को जो सत्य रूप में दिख रहा है। और ज्ञानाग्नि में जलाने की क्या विधि है, विवेक की अग्नि। विवेक क्या क्या तात्पर्य है, पृथक करो नित्य को अनित्य से, सत्य को असत्य से, शाश्वत को क्षणभंगुर से, देश काल वस्तु परिच्छिन्न को देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न से, साकार को निराकार से, दृष्टा को दृश्य से। ये शब्द 10 20 50 कह सकता हूं, लेकिन सबका निहितार्थ एक ही है, सत्य से असत्य को। जो सद वस्तु है और असद वस्तु, तो सद वस्तु जो है वो सदा निराकार है और असद वस्तु साकार है। तो अद्वैत वेदांत का क्या उद्घोष, साकारम मनित दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। जो देखने वाला है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और जो दिखने वाला है अर्थात जो भी दृश्यमान है वह माया है, असत है, अनित्य है, आकारवान है, नाम रूपवान है। वही अविद्या है, वही माया है, वही भ्रम है, वही समस्त दुखों का कारण है। तो जो कुछ भी साकार है अर्थात जो कुछ भी दृश्यमान है, जो दिख रहा है, वो असत है, अनित्य है, अमंगलकारी है, वो माइक है, अविद्या की उपज है। उसका त्याग कर दो बुद्धि में अपने विवेक से, और जो सत्य है उसे ग्रहण कर लो। सत्य क्या है, देखने वाला। दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निश्चय। जो देखने वाला है वो ब्रह्म है, और जो दिखने वाला है वो असत है, माया है, कल्पना है, प्रतीति है। इसलिए अभी और यहीं यह विवेक प्रारंभ करो कि देखने वाला कैसा है और दिखने वाला कैसा है। ये विवेक अग्नि से आप इस विवेक अग्नि को, यही ज्ञानाग्नि को आप जलाओ और देखो अभी तत्काल में ये मेरा शरीर तो दिख रहा है, इसमें सुख होता है, दुख होता है। देखो ठंडक लग रही है, गर्मी लग रही है, इस शरीर के गुण धर्म व्यवहार सब दिख रहे हैं मुझे। हाथ पांव पूरा शरीर दिख रहा है, सारी इंद्रियां दिख रही हैं दृश्य के रूप में। अब मन बुद्धि पर जाओ, हाँ मन सुखी है या दुखी है, बुद्धि तीक्ष्ण है या कुंठित है, ये सब दिख रहा है। मन में काम है, क्रोध है, लोभ है या शांति है, सब मुझे दृश्य रूप में दिख रहा है, सूक्ष्म रूप। ये सब का सब असत्य है, आकारवान है, ये साकार है। मेरा शरीर स्थूल और सूक्ष्म, मेरी इंद्रियां, मेरे मन, मेरे प्राण स्पष्ट रूप से साकार, सब कुछ साकार है। मन बुद्धि इंद्रियां, तो इनको जान लो, बस जलाने का मिटाने का तत्व जान लो कि ये असत है। और इनको जान लिया अपने शरीर को असत, तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण संसार तुम्हारे शरीर की तरह ही शरीरों का समूह है। चाहे वो वृक्ष हो,
पत्थर हो, पहाड़ हो, महासागर हो, नदी हो, पशु हो, पक्षी हो, पापी हो, पुण्यात्मा, ये सब के सब शरीरों के संघात हैं, समूह हैं, पंचभूतों से बने हैं। तो ये सब तुम्हें यानी मुझे दृश्य के रूप में दिख रहे हैं। ये समस्त साकार जगत मुझे दृश्य के रूप में दिख रहा है। इसलिए सिद्धांत क्या है? जो कुछ भी दृश्य के रूप में अर्थात साकार रूप में दिख रहा है वो माया है, वो कल्पना है, वो असत है। और जो इन्हें देख रहा है, जान रहा है, जिसे इन सब का बोध हो रहा है, जो इन सब का प्रकाशक है, वही ब्रह्म है। अब तुम ब्रह्म ढूंढ रहे हो सतयुग में, कलयुग में, शास्त्रों में, हिमालय की गुफाओं में। अरे मूर्ख, ऐसा तो बताओ कि देखने की सत्ता तुम्हारी कब लुप्त हुई थी? प्रत्येक क्षण देखने वाला तुम्हारी जीवन की जो व्यवहारिक गतिविधि भी है, अगर देखने, जानने, बोध करने की क्षमता एक क्षण के लिए भी लुप्त हो जाए, ये जीवन चलेगा तुम्हारा? वह देखने जानने वाली जो शक्ति है, जो चैतन्य सत्ता है, जो प्रत्यगात्मा है, जो नित्य अहम अहम मैं के रूप में तुम्हें अनुभूति में भी आ रही है, विषय के रूप में, पंचेंद्रियों के विषय नहीं, नित्य विषय के रूप में अहम का तुम्हें बोध हो रहा है, वह नित्य चैतन्य दृष्टा, एक अद्वितीय दृष्टा। ये मेरे सिवाय देखने वाला कौन है? ये जो जगत कह रहा हूं, ये शरीर को भी देखता हूं, स्थूल को भी, सूक्ष्म को भी, इंद्रियों को भी, प्राण को भी, मन बुद्धि के सब व्यवहारों को और समस्त जगत को भी देखता हूं। मैं स्वप्न में स्वप्न दृष्टा मन करके स्वप्न दृश्य को देखता हूं। मैं सुषुप्ति, गहन सुषुप्ति काल में किसी अनुभूति, पंचेंद्रियों के पंच विषय, साकार जागृत अवस्था की अनुभूतियों और स्वप्न अवस्था की अनुभूतियों की अनुपस्थिति को देखता हूं मैं गहरी निद्रा में। और जागृत अवस्था में, ये जागृत अवस्था में जो ये अनंत नाम रूपात्मक जगत है, इसे मैं देखता हूं, जानता हूं। मैं देखने वाला हूं, मेरे अतिरिक्त कौन देखने वाला है? दिखने वाला द्वैत है, अनंत है, बहुत है, लेकिन देखने वाला एक ही है। मेरे अंदर का देखने वाला, तुम्हारे अंदर का देखने वाला, पशु पक्षी के अंदर जो दृष्टा है, मक्खी के अंदर का, पापी के अंदर, पुण्यात्मा के अंदर, भगवान के अंदर, शैतान के अंदर, सब में एक ही जो चैतन्य सत्ता है, वही दृष्टा है, वही ब्रह्म है। इसलिए उसको आवृत किसने कर रखा है? अध्यास के रूप में ये दृश्यमान जगत ने, साकार जगत ने। इसलिए जहां भी दृश्य है, जहां भी साकार है, जहां भी नाम रूप है, उसको ज्ञानाग्नि से, विवेक बुद्धि से यह जान करके कि ये असत है, कल्पना है, माइक है, स्वप्नवत है, प्रतीति मात्र है, निषेध कर दो अपनी बुद्धि में। और उस निषेध के पश्चात जब तुम्हें दिख जाता है ये प्लास्टिक की मिठाई है, ये प्लास्टिक और रसगुल्ला है, तो क्या उसका भोजन करते हो? नहीं करते हो। जब तुम्हारी दीवार पर टाइगर, बहुत बड़ा टाइगर की पेंटिंग है या कोबरा की पेंटिंग है, तो आप डरते हो? नहीं डरते हो। पता चल जाता है कि वास्तव में वो आकृति केवल टाइगर की है, फरोसस टाइगर एंड पॉइजनस कोबरा, लेकिन वहां पर वस्तु क्या है? कनवास है, कपड़ा है जिस पर पेंटिंग बनी है। उसी प्रकार से ये बुद्धि में जब बोध हो जाए कि ये समस्त दृश्यमान जो जगत है, मुझसे जो भिन्न दिख रहा है, मुझसे अलग दिख रहा है, वो सब मेरी ही कल्पना है, मुझ में ही प्रतीति मात्र है, मुझ में उठने वाले स्वप्न हैं, मुझसे ही उत्पन्न हो रहे हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं, मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म से ही ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, मुझ में ही विलीन हो जाता है। मेरा अज्ञान बस इतना था, मेरी भ्रांति बस इतनी थी कि मैंने इस साकार शरीर को, मन को, बुद्धि को, देह को, इंद्रिय को, प्राण को और ये समस्त संसार को ही सत मान रखा था। जो असत है उसको मैंने सत मान रखा था, जो साकार है उसे ही मैंने अपना स्वरूप मान रखा था। और इसी के कारण समस्त अमंगल, समस्त दुख, समस्त अज्ञान सब भोग रहा था युगों युगों से। अब जो
देखने वाला है, जो शाश्वत अद्वितीय दृष्टा है, वो मैं हूं। मेरा मैं, मेरी प्रत्यगात्मा, मेरी अंतरात्मा, उसका आकार बताओ। अपने मैं का आकार देख करके ध्यान में जाकर देखो। सृष्टि में मेरे सिवाय सब कुछ साकार है। मैं एकमात्र निराकार वस्तु हूं और मैं एकमात्र नित्य वस्तु हूं, शाश्वत वस्तु हूं, देश काल वस्तु, अपरिच्छिन्न एकमात्र मैं वह निराकार आत्मसत्ता हूं, ज्ञान सत्ता हूं। दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। मेरी चेतना का आकार बताओ, मेरे मैं का, मेरे जो मैं के रूप में अहम प्रत्यय, मैं की जो प्रतीति जो हो रही है प्रतिक्षण, उसका आकार तो देखो। एकमात्र वही निराकार है, उससे इतर सब, अगर भगवान कह लो, परमात्मा, ऐसे जो सगुण साकार, ये सब कुछ भगवान भी जो श्रेष्ठ, जिनकी आराधना पूजा करो, मेरे अतिरिक्त सब कुछ साकार है। महात्मा हो, दुरात्मा हो, गुरु, एकमात्र जो निराकार वस्तु है वो मैं हूं। मेरी चेतना, मेरी आत्मा, मेरी प्रत्यगात्मा, मेरी अंतरात्मा। और इसलिए वहीं परात्म भावम, जब मैंने इस नाम रूपात्मक साकार जगत को विवेक बुद्धि से ज्ञानाग्नि में जला दिया, तो शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप मैं ही बच गया। और मेरा मैं जो नित्य, मेरी प्रत्यगात्मा, मेरी आत्मा, शरीर तदात्म के कारण उसे प्रत्यगात्मा कहा जा रहा है, लेकिन मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न सत्य हूं। मैं शुद्ध बोध हूं और आनंद, मेरा सत चित आनंद, ये तीनों निराकार है, ये तीनों एक है। मैं ही एकमात्र सदवस्तु हूं। मैंने ज्ञानाग्नि में समस्त साकार जगत को और साकार जो शरीर था उसको भस्म कर दिया अपनी विवेक बुद्धि से, दृष्टा दृश्य विवेक से, साकार निराकार विवेक से। साकार को सत्य जान करके दृश्यमान को असत्य, साकार को असत्य और नाम रूपात्मक दृश्यमान को असत्य जान करके जो सद वस्तु है, जो निराकार है, जो शाश्वत अद्वितीय अंतिम दृष्टा है, वो मैं हूं। अब बताओ मेरे ऊपर कौन सा आवरण है? मैं ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, चिन्मयी सत्ता, नित्य, इन द नेचर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। मेरे इतर, मेरे बाहर कुछ है ही नहीं। मैं हूं और मेरे होने का बोध है। मेरा होना आनंदमय है, यही मेरा स्वरूप है। ज्ञानाग्नि में मैंने समस्त साकार जगत को जला दिया और उसके पश्चात सब अज्ञान के कारण लगता है कि सब नष्ट हो जाएगा। ये द्वैत जो अध्यास था वो नष्ट हो गया, लेकिन जो अधिष्ठान स्वरूप जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात मैं, मेरी प्रत्यगात्मा, यहीं अभी अपने विराट स्वरूप में जब शरीर को ज्ञानाग्नि में जला दिया, तो यह निराकार निर्विकार देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म यही दृष्टा है, यही दृश्य है। अपने आप में ही ये परिपूर्ण है। मेरे अतिरिक्त कुछ न था न है। मैं नग्न दर्शन कर रहा हूं अपने स्वरूप का। सच्चिदानंद रूपोहम, सच्चिदानंद रूपोहम, दिव्यानंद रूपोहम, दिव्यानंद रूपोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम।